अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से कुछ अहम पेशरफ्त हैं जो आपके सामने रखनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पैटर्न इन चीफ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की इमरान खान से मुलाकात ना करवाने के हवाले से तौहीन अदालत की आज समाअत होना थी। उस हवाले से कुछ पेशरफ्त आपके सामने रखेंगे कि वो समाअत हुई है या नहीं हुई है, उसमें क्या कुछ हुआ। और उसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में आज दो अहम केसेस थे। एक तो जो 2 रोज़ कबल चित्राल से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ टिकटाकर सना यूसुफ, जिन्हें वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में उनके अपने घर में कत्ल किया गया था, उसका जो मरकज़ी मुलज़िम था उमर हयात, जिसे गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया था, उसे आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया गया है। उस हवाले से भी पेशरफ्त आपके सामने रखेंगे कि आज उसमें क्या हुआ। और उसी के साथ साथ जो इमरान खान के ख़िलाफ़ ख़ातून जज धमकी केस है, उस हवाले से भी आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में समाअत हुई, उसकी भी कुछ पेशरफ्त आपके सामने रखेंगे कि आज उसमें पेशरफ्त क्या कुछ हुई। सबसे पहले बात करते हैं सना यूसुफ कत्ल केस की, जो चित्राल से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ टिकटाकर थी, जिन्हें 2 रोज़ गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में उनके अपने घर में कत्ल किया गया था। उसके बाद जो मुलज़िम था वो वहाँ से फ़रार हो गया था। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद पुलिस ने उस मुलज़िम को गिरफ़्तार किया था और आज उसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट अहमद शहज़ाद गोंदल की अदालत में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से मुलज़िम का 14 रोज़ा शनाख्त परेड के लिए जिस्मानी रिमांड लेने की इस्तदा की गई थी, जो अदालत ने मंजूर कर लिया और 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर मुलज़िम को जो है वो जेल में भेज दिया है। दौरान समाअत पूछा गया, जो अहमद शहज़ाद गोंदल हैं, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने पूछा कि जो मेरी अदालत के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो कहाँ हैं, जिस पे ड्यूटी जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने बताया कि जो प्रोसिक्यूटर हैं वो छुट्टियों पर हैं। तो जिस पे अहमद शहज़ाद गोंदल ने कहा कि वैसे तो प्रोसिक्यूटर जो हैं वो अदालत में नहीं आते, अब चूँकि ये सना यूसुफ वाला जो केस है ये हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए सारे प्रोसिक्यूटर जो हैं वो अदालत में मौजूद हैं। उसी के साथ साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट अहमद शहज़ाद ने ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर आएगा तो ही केस आगे चलेगा। डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर के आने तक पहले तो अदालत ने उसमें वक्फ़ा किया और ये कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर हैं वो आएंगे तो केस आगे बढ़ेगा, जिस पे बाद में ड्यूटी जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने अदालत को बताया, अहमद शहज़ाद गोंदल जो इस केस की समाअत कर रहे थे, कि जो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर हैं वो छुट्टियों पर हैं, इसलिए वो नहीं आ सकते। जिसमें उस जब वक्फ़ा किया गया तो जो उमर हयात, जो इस केस का मरकज़ी मुलज़िम है, उसे कमरा अदालत से निकालकर दोबारा गाड़ी में बिठा दिया गया था। उसके बाद पुलिस की तरफ से ये इस्तदा की गई कि हमें 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए, जिसमें मुलज़िम की शनाख्त परेड की जाएगी। तो अहमद शहज़ाद गोंदल जो इस केस की समाअत कर रहे थे, उन्होंने ये इस्तदा मंजूर की। 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर उसे जुडिशल जेल भेज दिया गया है और साथ ही अदालत ने जो शनाख्त परेड की ये जो कार्रवाई है ये मुकम्मल होने तक किसी भी किस्म की मुलाकातों पर भी पाबंदी लगा दी और ये सख्ती से अहकामात जारी किए हैं कि जब तक शनाख्त परेड मुकम्मल नहीं होती, जो मुलज़िम है वो किसी से मुलाकात नहीं करेगा। और साथ ही ये हिदायत की है पुलिस को अहमद शहज़ाद गोंदल ने कि 18 जून को शनाख्त परेड की जो रिपोर्ट है वो अदालत में जमा करवाएँ कि उसमें क्या पेशरफ्त है। इसी के साथ साथ जो इमरान खान के ख़िलाफ़ ख़ातून जज धमकी केस है, उसकी समाअत भी आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में हुई। केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने की। मुतल्लिका मुकदमे की जेल ट्रायल के लिए हाई कोर्ट को लिखे गए ख़त का जवाब ताहाल नहीं आया। इस केस के दौरान जब पेशरफ्त ये हुई कि मुकदमे के जेल ट्रायल के लिए, यानी कि हाई कोर्ट को ये ख़त लिखा था कि इस केस का जो ट्रायल है वो अडयाला जेल के अंदर ही कंडक्ट किया जाए, क्योंकि इमरान खान जो हैं वो जेल के अंदर हैं, अडयाला जेल के अंदर हैं पिछले 2 सालों से, तो उनके मुख्तलिफ़ केसेस के जो ट्रायल हैं वो जेल के अंदर ही हो रहे हैं। तो सेशन कोर्ट ने हाई कोर्ट को ये लिखा था कि इस केस का जो ट्रायल है वो भी जेल के अंदर चलाया जाए, तो मगर ताहाल उस ख़त का जो था वो जवाब नहीं आया। तो अदालत ने केस की जो मज़ीद समाअत थी वो 18 जून तक मुलतवी कर दी। ये जो ख़ातून जज धमकी केस है, ज़ेबा चौधरी जो जज हैं जो ये मुकदमा चल रहा है, ये थाना मरगला में ये मुकदमा दर्ज है जो चल रहा था। आज भी अदालत ने ये रिमार्क्स दिए, ये कहा कि जो हाई कोर्ट को ख़त लिखा था कि इस केस का जो ट्रायल है वो जेल में हो, मगर उसका ताहाल जवाब नहीं आया, इसलिए ये जो समाअत थी वो 18 जून तक मुलतवी कर दी। इसी के साथ साथ सबसे अहम समाअत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज होनी थी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के पैटर्न इन चीफ़ की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि उन्हें इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, जिसमें नियाज़ुल्लाह नियाज़ी जो उनके फ़ोकल पर्सन भी हैं इमरान खान के, वो भी मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुँचे थे, मगर उनकी भी मुलाकात नहीं करवाई गई थी जेल हुकाम की जानिब से। तो उसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी। गुज़श्ता रोज़ एक लिस्ट इशू हुई थी, उस लिस्ट में काज लिस्ट में इस केस को भी मुकर्रर किया
किया गया था कि ये केस आज लगेगा, मगर आज सुबह ये पेशरफ्त हुई कि ये कहा गया कि केस गलती से मुकर्रर हुआ, इसलिए उस केस को कॉज लिस्ट से निकाल दिया गया। जो हाई कोर्ट की जो वेबसाइट थी उन्होंने ये कहा कि केस जो था वो गलती से मुकर्रर हुआ, आज ये केस मुकर्रर नहीं होना था, लिहाजा उस केस को जो लिस्ट थी काजिश उससे निकाल दिया गया था। पैटर्न इन चीफ़ के फोकल पर्सन नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने ये जो दरख्वास्त थी तौहीन अदालत की, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी थी और कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत करनी थी, जिस बेंच का हिस्सा जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ जो थे वो इस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने इस दरख्वास्त पर समाअत करनी थी। ये जो जिस फ़ैसले के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है, ये 24 मार्च का एक आर्डर था इमरान खान से मुलाकात करवाने के हवाले से, जिस पे अमल दरामद नहीं हुआ, तो उसी फ़ैसले की रोशनी में तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने दायर की थी, जो गुज़श्ता रोज़ काज लिस्ट में इशू किया गया था कि ये केस कल सुना जाएगा, मगर आज जब कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई अदालती केसेस की, तो उसमें ये कहा गया वेबसाइट की जानिब से कि ये केस गलती से मुकर्रर हुआ, जो आज नहीं होना था। देखना ये है कि ये केस कब मुकर्रर होता है और इसमें क्या पेशरफ्त होती है। और दूसरी तरफ जो सना यूसुफ कत्ल केस का जो मरकज़ी मुलजिम था, जिसे गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया था, उसे भी आज अदालत ने 14 रोज़ा शनाख्त परेड और जिस्मानी रिमांड पर जेल भेज दिया है।